जय गीता भागवत। भीमसेन की यह बात सुनकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे महाराज, अब मुझे क्या करना चाहिए। तब श्री कृष्ण ने इस प्रकार उत्तर दिया, हे अर्जुन, तुमने जो प्रण किया था उसका तथा भीमसेन के कथन, द्रौपदी के आग्रह, युधिष्ठिर की आज्ञा एवं वेद शास्त्रों के वचन का ध्यान रखते हुए कोई ऐसा उपाय करो जिससे सबको प्रसन्नता भी प्राप्त हो और तुम्हें किसी प्रकार का दोष भी न लगे। तब श्री कृष्णचंद्र की बात सुनकर अर्जुन ने अपने मन में विचार किया कि मुझे कोई ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे अवस्था जीवित तो रहे परंतु मरने से भी अधिक हो जाए। अर्जुन ने उसका मस्तक मंडवाकर तथा उसे अपनी तलवार की नोक से चीरकर उसके भीतर से वह मणि निकाली जो सदैव उसी में रहती थी। ऐसा करने से अवस्था जीवित रहते हुए भी मृतक के समान हो गया। तदनंतर अर्जुन ने उसे अपने नगर की सीमा से बाहर निकाल दिया। इस प्रकार अर्जुन ने अपने बुद्धि कौशल से संपूर्ण मर्यादाओं का पालन बनाए रखा। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, अवस्थामा को छोड़ देने के उपरांत राजा युधिष्ठिर एवं भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर दुर्योधनादि के जो सब युद्ध भूमि में पड़े हुए थे उन्हें उनके संबंधियों ने उठाकर उनका विधि पूर्वक दाह संस्कार किया। जिस समय भगवान श्याम सुंदर के साथ धृतराष्ट्र, पांचों पांडव, कुंती, द्रौपदी एवं गांधारी आदि स्नान करने के निमित्त गंगा तट पर पहुंची, उसी समय वे स्त्रियां जो विधवा हो गई थी अपने अपने पति के गुणों का वर्णन कर विलाप करने लगी। उनका वह विलाप सुनकर धर्मावतार राजा युधिष्ठिर अत्यंत शोककुल हुए तथा स्वयं धिक्कारते हुए इस प्रकार कहने लगे, अपने स्वजन संबंधियों को युद्ध में मरवा देने के कारण मुझे जो पाप लगा है वह कभी भी नहीं छूटेगा। मेरे द्वारा महाभारत कराने के कारण हमारे वंश एवं परिवार की स्त्रियां विधवा होकर रोती तथा हाहाकार मचाती हैं। इनकी आंखों से आंसू गिरने के कारण पृथ्वी की जितनी रेणुका भीगेगी उतने ही वर्षों तक मुझे नरक में वास करना पड़ेगा। मेरे युद्ध में प्रवृत्त होने के कारण गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, नृत्य सहस्त्रों व्यक्तियों को दान देने वाला भाई कर्ण, सहस्त्रों शूरवीर तथा मेरे वंशज एवं संबंधी मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। ऐसे अधर्म से प्राप्त राज्य को मुझे कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। राजा युधिष्ठिर की ऐसी बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी, श्री वेदव्यास आदि ऋषि मुनि तथा ब्राह्मणों ने उन्हें समझाते हुए कहा, हे युधिष्ठिर, पूर्व काल से ही राजागण इसी प्रकार राज्य करते चले आए हैं। पृथ्वी एवं राज सिंहासन को प्राप्त करने के लिए पुत्र पिता तथा भाई भाई को मार डालता है। जिस प्रकार वे लोग सिंहासनारूढ़ होकर अश्वमेध तथा राजसूय यज्ञ करने के कारण पापों से मुक्त हो गए, उसी प्रकार तुम्हारा पाप भी अश्वमेध तथा राजसूय यज्ञ करने पर नष्ट हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण के मुख से यह वचन सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, हे ज्योति स्वरूप, आपका यह कथन केवल मन को समझाने के लिए है। यज्ञ करने में तो पशु आदि अनेक जीव जो भी हमारे हाथों से मारे जाएंगे। जिस प्रकार कोई व्यक्ति कीचड़ से कीचड़ को धोना चाहे वह कभी नहीं छूटता, उसी प्रकार हमारे यज्ञ करने से इन विधवा स्त्रियों का स्नातप कभी नष्ट नहीं होगा। यदि
आप यह कहे कि पहले तो तुमने राज्य लेने के लिए इतना भारी युद्ध किया और अब राज्य करना क्यों नहीं स्वीकार करते। तो इस संबंध में मेरा यह कथन है कि उसी समय भी मेरी इच्छा युद्ध करने की नहीं थी, परंतु न जाने मेरी बुद्धि को क्या हो गया था जो यह महाभारत का युद्ध संपन्न हुआ। हे घनश्याम जी, अब मैं राज सिंहासन पर कदापि नहीं बैठूंगा। युधिष्ठिर की बात सुनकर श्री कृष्ण जी ने अपने मन में विचार किया कि युधिष्ठिर मेरे कहने से नहीं मानेंगे। जय गीता भागवत।